मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में संसद से सड़क तक हो रहे हंगामे के बीच आज मल्लिकार्जुन खड़गे हेराल्ड हाउस इमारत में पहुंचे। ईडी की टीम के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हेराल्ड हाउस पहुंचे। खड़गे से हेराल्ड हाउस के भीतर पूछताछ चल रही है। ईडी ने कल ही नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के कुछ हिस्से को सील भी कर दिया था, यानी यंग इंडियन का जो दफ्तर था उसको सील कर दिया गया था। उसके बाद शाम के समय जब खबर पहुंची कि कांग्रेस मुख्यालय पर ईडी की रेड हो सकती है, उसके बाद तमाम कांग्रेस के बड़े नेता फटाफट एकत्रित होने लगे। एक प्रदर्शन किया गया और अब हेराल्ड हाउस में मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ चल रही है। शेयर पैटर्न की तलाश की जा रही है ईडी के द्वारा। शेयर होल्डर से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन चल रही है और हेराल्ड हाउस पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ईडी की टीम उनके साथ मौजूद है। यंग इंडियन का जो दफ्तर है उसको कल सील कर दिया गया था ईडी के द्वारा। खबर यह भी थी कि कल शाम को कांग्रेस मुख्यालय में रेड हो सकती है ईडी की। उसके बाद भारी हो हल्ला हो हंगामा और प्रदर्शन हुआ था। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अब आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ईडी की टीम हेराल्ड हाउस में मौजूद है। उनसे पूछताछ चल रही है। जो शेयर पैटर्न है उसकी तलाश की जा रही है ईडी के अधिकारियों के द्वारा। खड़गे साहब क्या कहेंगे जो पूरा आरोप लग रहा है हेराल्ड पे? खड़गे साहब by enforcement directorate, they are saying that you were not. I told in the parliament. So, but they are saying you were not present in the office, and this is the reason they had to put up the notice. What do you have to say on that, Mr. Kharge? Mr. Kharge. So there you see, Mallikarjun Kharge has reached. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, आप बहुत करीब से ईडी की जांच पर नजर रखते हैं हमेशा। अब आज मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ चल रही है, क्या खबर आपके पास निकल कर आ रही है? क्योंकि शेयर पैटर्न का अंदाजा लगाने की उस जांच की तरफ ईडी अब आगे बढ़ रही है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं, ईडी अब उस वस्तु स्थिति की तरफ बढ़ रही है जो इस चीज़ का मेन फोकस है। ईडी को तलाश है उन शेयर होल्डर्स पैटर्न की कि जिसके आधार पर यंग इंडियन को एजेएल का पूरी तरह से स्वामित्व वाला हक मिला। ईडी इन दस्तावेजों में वो चीज़ तलाश कर रही है कि जिन लोगों को शेयर धारक दिखाया गया है वो वास्तव में शेयर होल्डर हैं भी या नहीं, और क्या वास्तव में जो सारे के सारे शेयर होल्डर हैं वो अब किन लोगों के पास है। पूरे सारे के सारे शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन दोनों के अलावा और किन किन लोगों के पास शेयर पैटर्न है। दूसरी अहम बात है कि जो एजेएल से होने वाली कमाई है क्या उसका कोई विदेशी लिंक है, क्योंकि एजेएल और यंग इंडियन से जुड़े हुए कई पदाधिकारी विदेशों में हैं, तो क्या इसकी कमाई का कोई विदेशी लिंक तो नहीं है। और साथ ही 90 करोड़ का जो लोन कांग्रेस ने एजेएल को दिया था उसकी भी तलाश की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन मनीष से कहूँगा कि वो दिखाएं। आप जो सामने शोभना देख रही हैं ऑफिस, ये हेराल्ड हाउस का मुख्य मेन गेट है और इसमें नीचे तो पासपोर्ट का ऑफिस है, लेकिन इसके ऊपरी वाली मंजिल पर नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है जो अब यंग इंडियन का ऑफिस कहा जाता है। ये ऑफिस पहले लखनऊ में था और अब ये ऑफिस वापस दिल्ली आ गया था। अब ये भी तलाश की जा रही है, ये भी पूछताछ हो रही है कि ये किसके कहने पर ये ऑफिस लखनऊ से दिल्ली लाया गया था। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तलाश है उन दस्तावेजों की, उन शेयर होल्डर्स की कि जो वास्तव में शेयर होल्डर हैं भी या नहीं, और अब पूरे 100% शेयर किन किन लोगों के पास हैं उन दस्तावेजों की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तलाश कर रहा है। शोभना, छोटा सा जवाब और चाहूंगी ओम प्रकाश आपसे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का नंबर आ गया, सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ हो ही चुकी है, क्या कुछ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया जा सकता है ईडी के द्वारा? बिल्कुल शोभना, ईडी सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कांग्रेस से जुड़े एक बहुत ही बड़े अहम आदमी से पूछताछ की तैयारी चल रही है और आज की छापेमारी के दौरान उस आदमी से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको शेयर पैटर्न के तौर पर बताया है। बेसिकली अगर आज की इस तलाशी के दौरान शेयर पैटर्न में उस शख्स का नाम आया तो उस बहुत बड़े शख्स को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ के लिए बुला सकता है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी ओम प्रकाश तिवारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं को भी ईडी सम्मन भेज सकती है, यानी पूछताछ के लिए बुला सकती है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।